जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है हमारे चैनल अकेला सफर में। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कंस का वध कर समस्त पृथ्वी लोक को उसके अत्याचारों से मुक्त कराने के हेतु हुआ था। किशोरावस्था में ही वह गोकुल से मथुरा आ गए तथा दुष्ट कंस का वध किया। कंस की मृत्यु से दुखी उसके ससुर जरासंध ने एक विशाल सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण में उसके साथ शिशुपाल और कालयवन जैसे शक्तिशाली राजा भी शामिल थे। जल्दी ही सेना मथुरा जा पहुंची और मथुरा की राजसभा में कृष्ण तथा बलराम को सेना को सौंपने का संदेशा भेजा गया। इस युद्ध को टालने तथा मथुरा के निर्दोष नागरिकों को बचाने के लिए कृष्ण ने रातों रात वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर समुद्र में एक नई नगरी द्वारिका का निर्माण करवाया। अपनी माया से उन्होंने समस्त नागरिकों, उनके पशुओं तथा संपत्ति को नींद में ही नई नगरी द्वारिका में पहुंचा दिया। अगले दिन सूर्योदय के समय भगवान कृष्ण और बलराम जरासंध की सेना के सामने जा पहुंचे और उन्हें लड़ने के लिए चुनौती दी। जैसे ही जरासंध और उसकी सेना ने कृष्ण को मारने के लिए शस्त्र उठाए, दोनों भाई भागने लगे। दोनों भाइयों के पीछे जरासंध और कालयवन जैसे राजा भी भाग रहे थे। कुछ ही देर में दोनों भाई भागते भागते बहुत आगे निकल गए और उनके पीछे केवल कालयवन ही रह गया। उसे देवताओं ने वरदान दिया था कि उसकी हत्या किसी अस्त्र या शस्त्र से नहीं की जा सकेगी। ऐसे में वह निर्भीक था और लगातार भगवान कृष्ण का पीछा करते जा रहा था। एक गुफा में जा पहुंचा। गुफा में राजा मुचकुंद सो रहे थे, जिन्हें इंद्रदेव ने वरदान दिया था कि जो भी उन्हें उठाएगा उनके देखते ही वो जलकर भस्म हो जाएगा। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण ने सोए हुए मुचकुंद पर अपना पीतांबर डाल दिया और स्वयं पीछे छुप गए। कालयवन भी वहां पहुंचा और सोए हुए मुचकुंद पर पीतांबर देख उन्हें ही कृष्ण समझ बैठा। उसने मुचकुंद को उठाने के लिए लात मारी, जिसके कारण उसकी निद्रा खुल गई और उनके देखते ही कालयवन वहीं पर जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात कृष्ण ने राजा मुचकुंद को अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन दिए, उन्हें मोक्ष पाने का वरदान दिया। वहीं दूसरी ओर जरासंध और बाकी राजा पूरी तरह खाली मथुरा देखकर वापस लौट गए। कृष्ण चाहते तो स्वयं भी कालयवन और अन्य अधर्मी राजाओं का वध कर सकते थे, परंतु देवताओं के दिए वरदान का मान रखने के लिए उन्होंने कालयवन को राजा मुचकुंद के हाथों मरवाया। इसी तरह जरासंध का वध भीम के हाथों करवाकर भूधरा का भार कम किया। इस कहानी के साथ कृष्ण के नाम के साथ हमेशा के लिए रणछोड़ जुड़ गया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, अनावश्यक ताकत का प्रदर्शन ना करके बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए युद्ध को जीता जा सकता है।